स्टूडेंट जो कि आयरलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं के जो फाइनेंशियल एविडेंस हैं उनको मेंटेन करने का थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। वीज़ा एक्सेप्टेंस लास्ट स्टेज में जो है वो 90-95% तक गई है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी आयरलैंड पे। उस वीडियो पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे लाइक आयरलैंड के बारे में कि उनका वीज़ा रेशियो क्या है, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है प्रोसेस का, उनका बजट क्या है। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट के। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ही जाते हैं। बस फिज़ा, आप हमें बताइएगा कि लाइक आयरलैंड में इस टाइम पे वीज़ा रेशियो क्या चल रही है? अच्छा, वीज़ा एक्सेप्टेंस को लेके एक तो ये बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि आया हम लोग सारा प्रोसेस कर लेते हैं और हमारा वीज़ा नहीं लगता तो हम क्या करेंगे। तो जेन्युइन है कंसर्न, ठीक है। अब वीज़ा एक्सेप्टेंस को लेके अगर हम देखें तो बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं आयरलैंड में जिनकी वीज़ा एक्सेप्टेंस जो है वो 80-90% है। तो स्टूडेंट जो कि आयरलैंड के लिए इंटरेस्टेड है उनको सबसे पहले ये चाहिए कि आप अपनी प्रोफाइल हमसे डिस्कस करें ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो है वो इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर सकें। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो 80-90% एक्सेप्टेंस है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है। लाइक आप प्रॉपर साइकिल के थ्रू चलते हैं, आपको वीज़ा मिलता है। और सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये भी है कि प्रोसेस टाइम क्या है। लाइक हमें अगर सितंबर इनटेक, लेट्स सपोज के स्टूडेंट ने अब सितंबर इनटेक अवेल करनी है 2024, तो उसका अपना प्रोसेस कब स्टार्ट करवाना चाहिए? अच्छा, अभी किसी भी इनटेक के लिए अगर फॉर एग्जांपल सितंबर इनटेक है, अभी करंट इनटेक जो चल रही है उसके बारे में बताती हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत टाइम है। हमारे पास 8 to 9 मंथ्स होते हैं जिसमें हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, हम अपना हर काम पुरसुकून तरीके से कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपको, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल एविडेंस हैं उनको मेंटेन करने का थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 माह के लिए मेंटेन करनी होती है। तो अगर तो आपका अकाउंट रिसेंटली ओपन हुआ है तो फिर आपको मेंटेन करने के लिए 6 माह चाहिए। इसके अलावा लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि आपको क्लास स्टार्ट होने से कम 2 माह पहले एप्लीकेशन प्लेस कर देनी पड़ती होती है वीज़ा के लिए, ताकि आपकी प्रोफाइल जो है उसके ऊपर टाइमली डिसीजन आ सके और आपको यूनिवर्सिटी के एंड पे लेट अराइवल इस तरह के इश्यूज फेस ना करने पड़े। ओके। और आपने अभी बोला कि लाइक कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका वीज़ा रेशियो अच्छा है, तो मेजरली ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका वाकई वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है? अच्छा, आयरलैंड में एक और चीज़ होती है, स्टूडेंट बहुत इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन को। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट सिलेक्शन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंस्टीट्यूट है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के लिए अच्छा है, उसकी एक्सेप्टेंस उसके लिए अच्छी है या वो फेमस उसके लिए है, तो आप उसमें बिजनेस की डिग्री पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप नहीं जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई मैं बिजनेस यहाँ पे क्यों पढ़ना चाहता हूँ। एक यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, उसकी बिजनेस की फैकल्टी अच्छी है, तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। आप यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें, अच्छे कॉलेजेस को, जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, गिफिथ कॉलेज है, उसकी वीज़ा एक्सेप्टेंस लास्ट स्टेज में जो है वो 90-95% तक गई है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑल्दो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनको कहते हैं कि आप कॉलेजेस सेलेक्ट कर लें, लेकिन कॉलेजेस भी अच्छे सेलेक्ट करें जो कि आपके डिग्री के लिहाज से आपके लिए सूटेबल है। ओके। अब लास्ट टाइम हमने ये भी क्वेश्चन किया था कि लैंग्वेज के बारे में, कि वहाँ की जो टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट के लिए, आईएलटीएस या पीटी, और हमने इनके बारे में बात की थी। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि उसमें कोई ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्टेबल है इन यूनिवर्सिटीज़ में मेजरली, कि सिर्फ हमें आईएलटीएस या पीटी ही करना पड़ेगा? कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो आपको लैंग्वेज सर्ट टेस्ट है जो कि ऑनलाइन बेस्ड आपको एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो है वो आईएलटीएस एंड पीटी डिमांड करते हैं, और इसके अलावा टॉफल होम एडिशन आपका जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। इसके अलावा आप दूसरे टेस्ट को अवॉइड ही करें। लैंग्वेज सर्ट अभी परफॉर्म करना और उसको ऑनलाइन अटैम्प्ट करना, उसमें काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े हैं स्टूडेंट्स को, तो वो सजेस्टेबल नहीं है, लेकिन उसके साथ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब लास्ट जो मेजरली क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, बजट। उनको कितना बजट चाहिए ओवरऑल, लाइक कह लेंगे वो स्टार्ट से लेके एंड तक, यहाँ से जाने तक वो पूछते हैं कि हमारा कितना बजट लगेगा, उसके बारे में बताएं। अच्छा, पीकेआर में क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी करेंसी की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हम अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग तो नहीं एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते, लेकिन एस्टिमेटेड मैं आपको बताती हूँ। मैं उसका ब्रेक डाउन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि आपसे पूरे साल की फीस अगर फॉर एग्जांपल डिमांड कर रहे हैं और वो 10,000 यूरो है,
उसके अलावा आपने अपनी जो है वो एम्बेसी की फ़ीस भी 126 यूरो मेंटेन करनी होती है, आपको IHS पे करनी होती है 160 यूरो पर ईयर के हिसाब से। अगर आपका वीज़ा 2 साल का है तो वो आपने 2 साल की पे करके जानी है, 4 साल का है 4 साल की पे करके जानी है। इसके अलावा कुछ ऐसी अमाउंट्स होती हैं जैसे ट्रैवलिंग कॉस्ट और ये सारी चीज़ें, ये हम ब्रेकडाउन में ऐड ही नहीं करते। तो आपने ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह को भी अपने ब्रेकडाउन में ऐड करना होता है। ओके अब अगर हम लोग करंटली यूरोस को देखें पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर कन्वर्ट करके, तो अब 10-12 हज़ार पाउंड जो है वो हमारी 30-35 लाख 36 लाख बिल्कुल। के करीब पाकिस्तानी बन रहे हैं। और बाकी रिमेनिंग हमारे एम्बेसी के एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा आपके जो है, अगर हम इसको 1 साल के अमाउंट पे रख के देखें तो 40 टू 45 लाख तक का बजट होता है, जिसमें ईज़िली मैनेज हो जाता है। ओके अब ये एक पूरे साल की कॉस्ट है। इसको अगर कुछ इंस्टीट्यूट 50% डिपॉज़िट के साथ ले रहे हैं, तो ये हाफ़ हो जाएगा। ओके अब मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं आयरलैंड में जो वाकई लाइक 50% ले रहे हैं। यस। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं लाइक उनकी 12,000 फी है, अगर हम उनको इनिशियली 10,000 पे कर दें, लाइक स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम इसको इंस्टॉलमेंट नहीं करवा सकते कि लाइक हम इनिशियली 10,000 पे कर दें, 20,000 हम वहाँ इंस्टॉलमेंट करवा लें या इनरोलमेंट करवा लें। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट तो ऑप्शन दे देते हैं। अब ये स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके ऊपर किसी भी किस्म की हमारा तो किसी भी चीज़ में जो है वो इख्तियार नहीं होता। एज एन एजेंट हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। इंस्टॉलमेंट प्लान अगर तो यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है तो आप उनको ईमेल करके, आप उनसे कांटेक्ट करके अपना इंस्टॉलमेंट प्लान ब्रेक डाउन करवा सकते हैं अपनी फ़ीस का, कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो अपनी पे करेंगे फ़ीस। अदरवाइज अगर यूनिवर्सिटी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो फुल फ़ी डिमांड कर रही है, दे रिक्वायर 50% बिफोर वीज़ा, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग पे करनी होती है। ओके आई होप स्टूडेंट्स इस सेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आयरलैंड के रिगार्डिंग भी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी कंट्री के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कांटेक्ट करें, हमें विजिट करें एंड स्टे कनेक्टेड।